हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अपनी मम्मी को बोलती कि मम्मी प्लीज़ ना नाराज़ मत होची ना मम्मी, ऐसे क्यों कर रहे हो, मत कीजिए ना ऐसा। तो तब बेटी क्या बोलती, चुपचाप खाना खिला रही हो ना अपनी बेटी को तो खाना खिलाओ, ज़्यादा बात मत करो मुझसे। मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी रूही। चुपचाप खाना खिलाओ अपनी बेटी को, मुँह बंद करो अपनी। तो देखिए मम्मी सब लोग खाना खाई जा रही थी और तब सब लोग खाना खा रहे थे तो रूही लिया को खाना खिला देती है और लिया को वो मीठा भी खिला देती है। फिर रूही लिया को बोलती कि अब तुम उतर जाओ, उतरो गोदी से, मैं खाना खा नहीं है। तो तभी लिया बोलती हाँ मम्मी ठीक है। तो लिया रूही के गोदी से उतर जाती है और तभी रूही अपने प्लेट पे खाना लेती है। लिया को जिस प्लेट पे खाना खिला रही थी उस प्लेट पे रूही खाना ले लेती है और रूही खाना खाने लगती है। मतलब फिर लिया का खाना खाना हो गया था तो लिया सब लोग की तरफ से देखने लगती है डाइनिंग टेबल पे खड़े होके। तो तभी रुई के में खाना खाई थी तो रुई के में खाना खाते खाते लिया कहती क्या हुआ, खड़ी क्यों हो, जाओ जाके बैठो और के साइड पे। तो तभी लिया रुई के में कहती अब नहीं नानी नहीं, आप लोग खाना खाइए ना, मैं तो खड़ी होकर इसी देख रही हूँ, मुझे नहीं बैठना ना, अकेले क्या बैठूँ। अब लोग खाना खाइए उसके बाद एक साथ जाएंगे ना, हाँ ऐसी साइड पे बैठेंगे, ठीक है नानी। हाँ और मैं ना आपके साथ खेलूंगी। तो तभी रुई की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है खेलोगी मेरे साथ, ठीक है जाओ जाके बैठो, वहाँ पे जाके बैठो, जाओ सोफे के यहाँ पे जाओ लिया। तो तभी बोलती कि हाँ नानी ठीक है तो खेलेंगे ना नानी। तो तभी उसकी बोलती हाँ ना खेलेंगे जाओ। तो दुनिया बोलती कि हाँ ठीक है नानी ठीक है मैं जा रही हूँ। तो दुनिया चली जाती है, सोफे के ऊपर जाके बैठ जाती है और तभी री के पापा खाना खाते खाते री के बोलती कि हाँ अब ठीक है, अब हाँ अब गुस्सा शांत हो तुम्हारा। तो तभी री के खाना खाते खाते बोलती कि हाँ क्या गुस्सा शांत हुआ, हाँ क्या नहीं, वो बच्ची है छोटी तो उसको इसलिए मैं सिखा रही हूँ। मैंने कुछ सोचा कि बेटी का गुस्सा बच्ची के ऊपर क्यों दिखाऊँ, इतनी छोटी बच्ची के ऊपर, हाँ उसके साथ क्यों मैं ऐसी करूँ, हाँ गलती तो मेरी बेटी की है, की तो उसने है, हाँ तो मैं इस छोटी बच्ची के ऊपर क्यों गुस्सा दिखाऊँ। इसलिए मैं सोच रही ये छोटी बच्ची के ऊपर गुस्सा क्यों दिखाऊँ, क्यों करूँ इसके साथ ऐसी, हाँ जो करनी है ना इसके साथ करूँगी, रूही के साथ, हाँ इसके साथ कोई बात नहीं करनी मुझे, इसके साथ कोई भी बात नहीं करनी मुझे। तो रूही की मम्मी ऐसे बोल खाना खाई थी और रुई की मम्मी की ये बात सुन के सब लोग ऐसे मुस्कुराने लगते हैं और रुई के मामा मुस्कुराते मुस्कुराते रुई की मम्मी को बोलती कि अब दी आपने ये सही सोचा, हाँ एकदम ठीक किया, एकदम ठीक सोचा आपने। ये गुस्सा तो रुई के ऊपर दिखाना चाहिए आपको, रुई के ऊपर से नाराज, बच्ची के ऊपर क्या नाराज़गी, हाँ आपने सही सोचा दी। तो तभी रुई की मम्मी खाना खाते तो बोलती कि हाँ मैं सही सोचती हूँ हर वक्त, हाँ तेरी दी हर वक्त सही सोचती है। तो इधर पे ये लोग सब ऐसे करके बातें करते थे, खाना खाते थे। तो रूही चुपचाप खाना खा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी अपनी मम्मी को, तो ऐसे मुस्कुरा रही थी अपनी मम्मी की बातें सुन के। और रूही मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी मम्मी बोल रही थी कि ठीक है ना मम्मी, अब मेरे ऊपर दिखाइए ना जितनी नाराज़गी, मेरी बेटी के ऊपर तो मत दिखाए ना, हाँ मेरी बेटी के ऊपर नहीं दिखाएंगे, यही काफ़ी है ना मेरे लिए, यही काफ़ी है, बस मेरी बेटी को प्यार दीजिए, ये मेरे लिए बहुत है, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं मम्मी, कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरी बेटी को प्यार दीजिए, बस सही में खुश हो, सही में बहुत खुश हो। तो ये ऐसे अपने में से सोच रही थी, मैं मुस्कुरा रही थी। तब सब लोग ऐसे बातें करते और बातें करते करते सब लोग का जब खाना खाना हो जाता है तो सब लोग की डाइनिंग टेबल से उठ के खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होके सब लोग सीधा सोफ़े के पास आते हैं और सोफ़े के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं सब लोग सोफ़े पे। और तब पे रेकी अम्मी लिया के पास बैठ जाती है सोफ़े पे और लिया बैठी थी तो लिया रेकी अम्मी को बोलती अब नानी अब तो खेलेंगे चलिए। तो तभी रेकी अम्मी बोलती हाँ ना खेलेंगे खेलेंगे लेकिन अभी नहीं खेलेंगे। तो लेती हाँ अभी नहीं खेलेंगे क्यों, मैंने बोला मैं खेलूँगी, अब बोला ना अपने खेलेंगे, आप बोले मुझे नानी। तो तभी रोई की मम्मी बोलती हाँ ना खेलेंगे ना, शाम को खेलेंगे, शाम को ठीक है शाम को खेलेंगे, अभी तुम सोओगे, दोपहर है ना, अभी खाना खाया, अभी खाना खाया ना, अभी तो रेस्ट करनी है ना, हाँ
चलो ना रेस्ट करते हैं। हाँ, तुम चलो मेरे साथ मेरे रूम पे। हाँ, मैं और तुम जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। हाँ, चलो चलो मेरे रूम पे चलो लिया। तो तभी लिया बोलती कि हाँ नहीं नानी खेलना है। तो तभी सीखी मम्मी लिया बोलती नहीं ना, अभी नहीं खेलेंगे, अभी नहीं ना, अभी तो खाए ना, अभी मैं खा के उठी हूँ ना। हाँ, अभी सोएंगे ना, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे ना, उसके बाद शाम को खेलेंगे हम, ठीक है? मैं खेलूँगी तुम्हारे साथ शाम को, ठीक है? अभी तुम मेरे साथ मेरे रूम पे चलो, चलो चलो रेस्ट करते, चलो लिया चलो। तो जेकी अम्मी ये बोल के उठ के खड़ी हो जाती है और लिया को अपनी गोदी पे ले लेती है और सब लोग को बोलती कि अब मैं जा रही हूँ लिया को लेके मेरे साथ। हाँ, हम दोनों सोएंगे अभी। हाँ लिया, हाँ रेस्ट करेंगे ना हम दोनों। हाँ, फिर शाम को खेलेंगे हम दोनों। तो तभी लिया बोलती कि अभी खेलना था मुझे। तो तभी जेकी मम्मी लिया बोलती अभी नहीं ना, अभी तो खाए ना, तुम भी तो खाई हो ना, तो अभी रेस्ट करेंगे ना। हाँ, शाम को खेलेंगे ना, शाम को। चलो ना, चलो लिया जाती, चलो। तो ठीक है चलिए। तो तभी रुकी मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो तभी बोलती हाँ ठीक है चलिए, अब मम्मी मैं जा रही हूँ नानी के साथ। तो तभी सही बोलती है अपनी बेटी को हाँ ठीक है जा। तो तभी रुकी मम्मी बोलती कि अब चलो ना ले चलो। तो रुकी मम्मी लिया को लेके चली जाती है अपने रूम की तरफ, लिया को गोदी पर लेके। उधर पे रुही के पापा और सब लोग बैठे थे, रुही बैठी थी। तो रुही के पापा बोलते हैं रुही को कि देखा रुही, हाँ तुम्हारी मम्मी को, हाँ क्या है तुम्हारी मम्मी भी ना। हाँ, और तुम टेंशन मत लो रुही, तुम्हारी मम्मी नाराज़ है ना तुम्हारे बहुत, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ ठीक हो ना। लिया के साथ कैसे करे बातें करें यार, कैसे करे तुम्हारी मम्मी। हाँ देखो तो ठीक हो जाएगा सब कुछ रुही, ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुमसे भी तुम्हारी मम्मी ठीक से बातें करेगी, ठीक है। अब लिया को ऐसे करे तो देखो तुम्हारे साथ भी मम्मी ठीक से बातें करेगी। ये भी तुम्हारी मम्मी ऐसे बोली। हाँ रोही अपना मन उदास मत करना, ठीक है सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी बोलती कि हाँ पापा मैं अपनी मन उदास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरी मम्मी मेरी बेटी को तो प्यार करी, हाँ मुझे नहीं करी ऐसे बोली। ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, मम्मी मेरे पर नाराज़ है ना, ठीक है मेरे पर नाराज़ है, लेकिन मेरी बेटी को तो भी नहीं है ना ऐसी करी, मेरी बेटी को प्यार दे रही ना, ये मेरे लिए काफ़ी है ना। मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। छोड़ी ना मुझे मम्मी से बोल, ठीक है ना मम्मी बाद में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी से तो ठीक से बातें करिए ना। हाँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, मुझसे ना करे ठीक है ना, बेटी से तो करे। हाँ बेटी से तो करे ना, ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ इससे, बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को मैंने प्यार सब की, मैं ये चाहती हूँ ना। मम्मी बहुत प्यार थे मेरी बेटी को, बस और कुछ भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। तो रुही इधर पर सब लोग के साथ ऐसे करके बातें करने लगती है और सब लोग रुही के साथ ऐसे करके कुछ बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू अपने रूम पे बैठी हुई थी। तो पीयू अपना फ़ोन लेती है अपने हाथों पे, फिर पीयू सीधा रुही को कॉल लगा देती है। उधर पे रुही का फ़ोन रूम पे था तो रुही कॉल को रिसीव नहीं करती। तो पीयू देखती है जब रुही कॉल को रिसीव नहीं की तो पीयू बोलती अरे क्या है ये, कॉल को रिसीव क्यों नहीं करती। हाँ क्या है ये, गुस्सा होता है इसको ऊपर। हाँ ये दोपहर हो गई ना, हाँ खाना खाए क्या। हाँ मैं भी तो खाना खाने जाऊँगी। क्या है खाना खाया क्या रिया ने, रुही ने खाया। हाँ क्या है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है, फिर से करो। तो पीयू फिर से कॉल लगाती है रुही को, तो रुही फिर से कॉल को रिसीव नहीं करती। तो तभी पीयू जब देखती है रुही कॉल को रिसीव नहीं की है तो तभी पीयू रुही को कॉल करना बंद करके सीधा रुही के पापा को कॉल लगा देती है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि रुही के पापा बात कर रहे थे, सब लोगों से रुही बात करी थी। तो तभी रुही के पापा का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो रुही के पापा अपना फ़ोन देखते तो देखते कि पीयू कॉल करे। तो तभी रुही के पापा बोलते अरे अरे सब लोग चुप हो जाओ, हम दामाद जी कॉल कर रहे हैं। तो रुही के पापा ऐसा बोल के कॉल को रिसीव करते हैं और बोलते कि हाँ दामाद जी बोलिए। तो तभी उधर से पीयू बोलती कि अरे क्या है, हाँ आपकी बेटी फ़ोन क्यों नहीं उठाती। हाँ कहाँ है वो, हाँ और खाना खाना हो गया। हाँ रुही कहाँ है, अब रुही को दीजिए। तो तभी रुही के पापा बोलते हाँ 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 दे रहा हूँ, अब रुही ये लो बात करो।
तो तभी रूही फ़ोन लेती है और अपने कान पे बोलती है हाँ बोलो। तो तभी से पी बोलती अरे क्या है हाँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, फ़ोन कहाँ रखी हो, हाँ कॉल करता फ़ोन क्यों उठाती हो तुम, हाँ और खाना खाना हो गया क्या, हाँ लिया का तुम्हारा। तो तभी रूही बोलती कि हाँ हो गया, हम लोग खाना खा लिया, अभी खा के उठे। तो तभी पी बोलती कि ओ अच्छा, और मैं भी खाना नहीं खाया हो, मैं भी खाना खाने जाऊँगा। मैं वो फ़ोन किया था कि पूछने के लिए खाना खाए कि नहीं तुम दोनों ने। अच्छा ठीक है, खाना खाना हो गया है, ठीक है तो मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ठीक है। तो भी बोलती कि अब तो ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। और हाँ बेटी का खाना खाना हो गया, तुम्हारा भी हो गया, तो तुम थोड़ा बेटी को सुला दें, तुम भी सो जाना, ठीक है रूही, थोड़ा रेस्ट कर लेना। और मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा वो खाना खा लेता हूँ, हाँ और खाना खाने का मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है। अब कॉल उठाना रूही, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। तो फिर बोलती कि हाँ ठीक है मैं रख रहा हूँ। तो फिर ये बोल के फिर कॉल कट कर देती है। तो रूही जब देखती फिर कॉल कट कर दिए तो तभी रूही फ़ोन हाथों पर लेके रूही अपने में से बोलने लगती है क्या, क्या सब बोल रही है, क्या क्या है ये, कैसी करके बातें करे, हाँ अब बेटी को रेस्ट करवाने के लिए बोलते तो ठीक था ना, मैं भी रेस्ट करूँ, मतलब मुझसे इनको क्या है, इनको क्या है, ये ऐसी करके ये बातें करे, हाँ और ये फिर से मुझे कॉल करेंगी, हाँ क्यों करेंगे फिर से कॉल, किस लिए, हाँ और मैं तो इनको कुछ भी नहीं बोल पाई, सब लोग इधर बैठे हुए हैं ना, लेकिन इनको बोलती है ऐसे क्यों करे ये, मुझे जानना है ये ऐसे क्यों करे, मुझे पूछना है इनसे, पूछना है ये ऐसे क्यों करे, इनको क्या है इतना, क्यों ऐसा करे, ऐसे अचानक से ऐसे करे, हाँ क्या, मुझे पूछना पड़ेगा इनसे क्या है, हम तो रूही इधर पे ऐसे सोचने लग जाती फ़ोन हाथों पे लेके। तो तभी रूही की पापा बोलते कि अब अरे रूही क्या हुआ, क्या सोच रही है। तो सब लोग ये सब बोलते तो रूही हाँ अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब ये लीजिए पापा फ़ोन। तो रूही के पापा फ़ोन लेते अपने हाथों पे। तो तभी रूही के पापा बोलते अब क्या सोच रही थी रूही, क्या हुआ। तो तभी रूही बोलती अब कुछ भी नहीं सोची, कुछ भी नहीं, अब मैं ना रूम पे जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लियो, हाँ आप लोग भी चाहिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग इधर बैठ के सब लोग बातें कीजिए, हाँ मैं जाती हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, हाँ अब मैं जाती हूँ। तो रूही ये बोल करके खड़ी हो जाती है और रूही सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है ये बोल के। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू कॉल कट कर देने के बाद पीयू फ़ोन को रखती है बेड के साइड पे, फिर पीयू बेड से खड़ी हो जाती है और पीयू सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और वो सीधे चली जाती है नीचे हॉल की तरफ साइड पे, और हॉल की साइड पे जाके उसे डाइनिंग के उधर पे चली जाती है उस रूम की तरफ और डाइनिंग के वहाँ पे बैठ जाती है। और रूही के मम्मी पापा भी थोड़ी देर बाद आ जाता है कि बैठ जाते हैं और ये लोग अपना खाना खाने लगते हैं। उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और बेड के साइड से अपना फ़ोन लेती है और लेके सीधा पीयू को कॉल लगा देती है। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू का फ़ोन रूम पे था, पीयू का फ़ोन रिंग पे रिंग हो जा रहा था। तो रूही देखते कि पीयू कॉल नहीं उठा रही है, तो तभी रूही गुस्सा हो जाती है और रूही बोलती है कि क्या है, हाँ फ़ोन नहीं उठा रही अभी, हाँ नहीं उठा रही, क्यों नहीं उठा रही, हाँ ज़रूर खाना खाने गए, हाँ ठीक है ना, बाद में करूँगी वैसे, और ये भी तो बोले ना मुझे कॉल करेंगे बाद में, हाँ तो ठीक है ना करेंगे ना, तब देख लूँगी ना, देख लूँगी, हाँ क्या सब बोले मुझे, हाँ क्यों ऐसा क्यों कर रहे, हाँ इसी करी बातें क्यों कर रहे, हाँ क्या इनको क्या है, हाँ ये मेरे साथ तो ऐसे मुझे ना शक हो रहा है इनके ऊपर, हाँ क्या है, हाँ ज़रूर कोई इनकी कोई चालाकी है क्या, अब वैसे मेरे साथ ऐसे वैसे कुछ करने का कुछ इरादा है क्या इनका, हाँ नहीं ना ऐसे करने नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इनको, क्या समझती क्या है ये मुझे, हाँ क्या समझते हैं। तो इधर पे बेड पे बैठ के और अपने हाथ में फ़ोन लेके ऐसे वो सोचे जा रही थी, ऐसे बोले जा रही थी अपने में, ऐसे गुस्सा किए जा रही थी। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही की मम्मी लिया को अपने रूम पे ले जाके लिया को सुला भी दी थी और रूही की मम्मी भी सो गई थी। तो लिया रूही की मम्मी को हक करके सो ही गई थी और लिया को रूही की मम्मी हक करके से सुला दी थी और रूही की मम्मी हक करके सो गई थी लिया को, और ये दोनों सो गए थे। और दूसरी तरफ देखा था कि पीयू का जब खाना खाना हो जाता है और पी के मम्मी पापा का भी जब खाना खाना हो जाता है तो ये लोग डाइनिंग टेबल के उधर से उठ के खड़े हो जाते हैं और सीधा हॉल के साइड पे आते हैं और आके अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं।
और पीयू अपने रूम की तरफ जाके पीयू सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के पीयू सीधा बेड के पास आती है और बेड पे बैठती है और पीयू सीधा अपना फ़ोन लेती है रूही को कॉल लगाने के लिए। तो पीयू जब अपना फ़ोन देखती है तो फिर देखती है कि रूही उसे कॉल की थी। तो पीयू जब ये देखती है तो पीयू रूही को कॉल लगा देती है और ज़बरदस्ती तब देखा था कि रूही बेड पे बैठी थी, अपना फ़ोन हाथ में लेकर वो गुस्सा कर थी। तो रूही जब देखती है उसका फ़ोन नहीं हो रहा है तो रूही देखती है कि पीयू कॉल करी है। तो रूही कॉल को रिसीव करती है और जैसे पीयू बोलती अब हेलो। तो तभी रूही बोलती कि हेलो क्या है, हाँ क्या नाटक लगा रखा है, हाँ क्या सब बोले, हाँ क्या सब बोले, तुम क्या सब कर रहे हो, हाँ तुम्हें क्या इतना इतना क्या है, हाँ ऐसे क्यों कर रहे हो। तो तभी पीयू बोलती अरे क्या क्या है, क्या करा। तभी बोलती क्या कर रहे हो मतलब, हाँ वो क्या था, हाँ क्या पापा के फ़ोन पे कॉल करके क्या बोले थे वो, हाँ क्या, हाँ तुम्हें क्या है, मैं सोऊं या नहीं सोऊं, मैं रेस्ट करूं या नहीं करूं, हाँ अच्छा बेटी को लेके बोलते तो मैं मानती ना, मुझे लेके क्यों बोले तुम, हाँ हाँ क्यों बोले, ऐसे क्यों बोले, हाँ क्या बात है, हाँ। तो तभी बोलती अरे क्या क्या बात है, क्या कुछ भी बात नहीं है, अरे लिया को सुलाने के बाद तुम्हें भी सो जाओ, ऐसे बोला। अब क्योंकि लिया को सुलाओगे तुम भी तो सोगी ना, इसे बोला ऐसे ऐसे करके। तो तभी बोलती क्या ऐसे करके, क्या सब समझ रही हूँ मैं, हाँ सब समझ रही हूँ, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग पे, हाँ क्या चल रहा है, हाँ ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ और ऐसे ऐसे करके क्यों बातें कर रहे हो तुम, हाँ अचानक से ऐसे तुम्हें क्या हो गया है, हाँ क्या झल कर रहा है तुम्हारे दिमाग पे, हाँ। तो हाँ क्या क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, क्या सब बोल रही है, हाँ कुछ भी नहीं चल रहा। और लिया का है, हाँ लिया को सुलाया, हाँ। तो तभी सही बोलती कि लिया मम्मी के रूम पे, लिया सो रही है, हाँ तुम्हें क्या ये मुझे बताओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो तभी पीयू अब क्या लिया कहाँ पे है, तुम्हारी मम्मी के रूम पे क्या करी है, हाँ क्यों क्यों है तुम्हारी मम्मी के रूम पे, क्यों तुम्हारी मम्मी के पास क्यों। तो तभी श्रीपति क्यों मतलब क्या, हाँ अब मम्मी लेके गई है लिया को अपने साथ में करके और मम्मी सुला रही लिया को, हाँ मम्मी लेके गई है लिया को सुलाने के लिए अपने साथ। तो तभी पीयूपति की क्यों लेके गई है, क्यों तुमने जाने दिया, क्यों अपनी मम्मी के साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी उल्टा सीधा बोलिया और बेटी को भेज दी तुम्हारी मम्मी के साथ, हाँ क्यों भेजी रूही। तो तभी पीयूपति अरे क्या है, हाँ तुम्हें क्या है, मेरी मम्मी मुझे बोली तो बोली है उल्टा सीधा, तुम्हें क्या है, हाँ और मम्मी के साथ क्यों नहीं भेजो, हाँ। तो तभी पीयूपति क्यों क्यों भेजो रूही, हाँ तुम्हें तुम्हारी मम्मी उल्टा सीधा बोलिए, बेटी को भेज दिया हमारी, हाँ अपनी मम्मी के पास, क्यों जाओ जाके लेके आओ अपनी मम्मी से बेटी को और तुम सुलाओ बेटी को, लेके आओ, क्यों भेजो अपनी मम्मी के पास, लेके आओ बेटी को अपने पास रखो। रूही नहीं रखूँगी अपने पास, मम्मी लेके गई है ना, क्यों लेके आओ बेटी को, क्यों रखो मेरे पास अभी, क्यों नहीं, मम्मी लेके गई है सुलाने के लिए, क्यों मम्मी के पास से लेके आऊँ, नहीं लेके आऊँगी। यार तुम्हें क्या है इतना, क्या कर रही है ये सब, हाँ क्या चल क्या रहा तुम्हारे दिमाग में, हाँ क्या है तुम्हें तुम्हें क्या है। तो बेबी मुझे क्या है मतलब, हाँ तुम्हें उल्टा सीधा बोला तुम्हारी मम्मी ने, हाँ और बेटी को भेज दी हमारी, हाँ तुम्हें मम्मी के साथ, हाँ क्या क्यों भेजी, हाँ चलो ये लेके आओ, मैं बोल रहा हूँ लेके आओ अपने पास, लेके आओ चलो जाओ लेके आओ अभी। तो तभी बोलती नहीं लेके आऊँगी, क्यों लेके आऊँ, क्यों लेके आऊँ। तो तभी बोलती क्यों लेके आओगी मतलब, हाँ लेके आओ चुपचाप बेटी को अपनी मम्मी के पास लेके आओ, हाँ तुम्हारी मम्मी से उल्टा सीधा बोली, हाँ और हमारी बेटी को भेज दिया अपनी मम्मी के पास, हाँ और लिया को क्या है, लिया क्यों चली गई, हाँ उसकी मम्मी को उल्टा सीधा बोला उसके पास चली गई, हाँ तो मम्मी के पास ही, हाँ क्या है, लिया को ना मैं पकड़ के दूंगा अभी, हाँ लिया को लेके आओ, तुम जाओ लेके आओ और मुझसे बात करो, लिया को क्या है, क्यों गई वो, जाओ लेके आओ लिया को लेके अपने पास रूही। तो क्या है, हाँ ऐसी करके क्या बातें करो, ये सब क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, हाँ तुम्हारी बातें ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, सब सर के ऊपर से जा रही है मेरी तुम्हारी बातें, मुझे कुछ भी समझ में आ रही है, तुम्हें हो क्या गया है, हो क्या गया तुम्हें, ऐसी करके क्यों बातें कर रही हो, क्या क्या सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, हाँ क्या ये सब क्या दिखा रही हो, सब क्या प्यार व्यार क्या सब दिखा रही हो, मुझे लग रहा है ना तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ देखो मेरे प्यार में अगर पड़ गई ना तो मैं बोल दे रही हूँ, हाँ कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती,
हाँ, और मुझे प्यार मत दिखाओ। और देखो ऐसा फिर से ऐसे उल्टा सीधा करने के लिए मैं मार दूंगी, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ, ऐसे अगर तुम्हारे दिमाग में चले कि ऐसे ही तुम करोगे फिर से, तो नहीं, ये सब तुम गलत सोच रहे हो। और अगर मेरे प्यार में पड़ गया तो तुम भूल जाओ। हाँ, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। तो रूही जब ऐसा बोलती थी, हाँ हाँ हाँ, क्या कैसा बोली हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार, छी, हाँ, तुमसे प्यार करने से अच्छा तो मैं कई जगह मर जाऊँ। मैं बोला था ना, मर जाऊँ तुमसे प्यार करने से अच्छा कई जगह मरूँ मैं। मुझे मरना पसंद है, लेकिन तुमसे प्यार, छी। तो तभी रूही बोलती कि अच्छा तो ये सब क्या कर रही हो? हाँ, ये सब क्या है, क्या दिखावा, ये सब क्या कर रही हो? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मुझे तुम्हें बस शक हो रहा है। तो तभी बोलती क्या क्या शक हो रहा है क्या? तो तभी रूही बोलती यही शक हो रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, मुझे तो लगता है कि या तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो इसलिए ऐसी कर रही हो, या तुम मेरे साथ फिर से ऐसा करने के लिए मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। हाँ, इन दोनों में से कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, ये करने की तुम ऐसे कर रही हो ना। हाँ, तो तभी पीयू बोलती क्या तुम जो सोच रही हो ना, तुम गलत सोच रही हो। कोई प्यार व्यार में नहीं पड़ा मैं तुम्हारे यहाँ। और फिर से मैं तुम्हें छूने की ऐसी, हाँ ऐसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें छुआ मैं तो अभी भी मेरा ना मतलब क्या बोलो, मुझे किसी घिंसी आती है। हाँ, मैंने तुम्हें छुआ ऐसे आती मुझे घिंसी, फिर से मैं तुम्हें ऐसे नहीं, जी मैं नहीं चाहता। हाँ, तुम जैसी लड़की को, हाँ बिल्कुल भी नहीं, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। तभी रेवती हाँ, तो ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, ये सब क्या है? हाँ, क्यों कर रही हो सब? ये सब तो मैं यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ये सब। देखो अब, क्योंकि देखो तुम मेरी बीवी हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। हाँ, और मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी पति नहीं मानते, ठीक है। हाँ, लेकिन देखो हो तो मेरी बीवी, हाँ समझो मेरी बात को, हो तो मेरी बीवी तुम। हाँ, तो अगर तुम्हें कोई कुछ भी हुआ तो मुझे तो ऐसे फ़र्क तो पड़ेगा ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा था तब। हाँ, और ये बात, हाँ अब वो तो मैं अभी जो बोला, हाँ फ़ोन करके तुम्हारे पापा को, वो तुम्हें जो बोला अभी तुम्हारे पापा के फ़ोन पे, हाँ तुम्हें जो बोला वो तो मैंने तुम्हें बोला, क्योंकि देखो तुम तो बेटी को सुलाओगी तो तुम भी सोगी ना बेटी के साथ, तो इसलिए बोला तुम भी सो जाना बेटी को सुला, तो यही बोला। हाँ, क्या ये सब क्या सब तुम सोच रही हो उल्टा सीधा? हाँ, क्या सब सोच रही हो? अब तुम ये सब सोच रही हो, ये सब बिल्कुल गलत सोच रही हो, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा था, इसलिए बोल तुम, ठीक है। तो तभी रेवती कि हाँ क्या 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 बोला तुमने? क्या क्या सब बोला? मेरे सर के ऊपर से गया सब, क्या सब बोले तुम? तुम्हारी बातें ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, क्या सब बोले अभी? क्या क्या बीवी, क्या तुम बीवी, क्या मैं तो पता नहीं, मुझे क्या क्या बोले सब, क्या बोले? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या फिर से बोलो, क्या क्या बोले? तो क्या है, क्या बातें समझ में नहीं आई? इतनी आसान सी बातें हैं, क्या समझ में नहीं आई? अब फिर से नहीं बोल सकता मैं, क्या है? अब तुम जो समझ रहे हो तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है। मैं कोई तुम्हारे प्यार व्यार में नहीं पड़ा, और मैं तुम्हें फिर से वो छूने की कुछ बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करने वाला। मैं ये सब नहीं कर रहा, ये सब नहीं सोच रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब कुछ भी नहीं। तुम जो सोच रहे हो ये सब कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं, ये सब ठीक है। तुम जो सोच रहे हो गलत समझ रहे हो। हाँ, और ये सब सोचा बंद करो रूही। हाँ, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं जो बोला अभी, हाँ वो मैं बोल रहा, फिर से नहीं बोल सकता तुम्हें मैं, ठीक है। और ये सब सोचना बंद करो, दिमाग से अपने ये सब हटाओ, ठीक है रूही, हटा दो। हाँ, और रूही मुझे सोना है। हाँ, अब तुम भी सो जाओ। हाँ रूही, और बेटी को ना अपनी मम्मी के रूम से लेके आओ और अपने पास सुलाओ, ठीक है। अपने पास सुलाओगी, ठीक है, अपने पास रखोगी बेटी को। तुम्हारी मम्मी की हिम्मत कैसे तुम्हें उल्टा सीधा बोले? क्या तुम्हारी मम्मी को ना मैं नहीं छोड़ने वाला रूही, देख रहा है तुम्हारी मम्मी की क्या हालत करता हूँ। तुम्हें उल्टा सीधा बोला ना, क्या बोला नहीं बता रही हो ना, तुम्हारी भी तुम्हें नहीं बता रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रूही, मत बताओ मुझे, मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। और तुम्हारी मम्मी के पास तुम अपनी बेटी को भेजो। क्यों भेजियो, क्यों हमारी बेटी को क्यों भेजियो? हाँ रूही, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है रूही। तुम ना एक काम करो, तुम तुम्हारी मम्मी के पास से बेटी को लेके आओ, बेटी को लेके आके तुम अपने पास सुलाओ और तुम भी सो जाओ, ठीक है। और मुझे भी सोना है अभी। हाँ, तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये बोल कॉल कट कर देती है। जब रूही जब देखती फिर कॉल को कट कर दिए, तो तभी रूही बोलती कि हाँ क्या बोले ये उल्टा सीधा, कुछ समझ में नहीं आया। सब सर के ऊपर से चला गया मेरा। क्या है इनको, क्या है? और ये क्या सब बोले अभी? क्या है ये ऐसे क्यों कर रहे?
अरे क्यों, क्या है? अब क्या मम्मी को नहीं छोड़ेंगी क्या? अब क्या क्या सब बोल दी मुझे? क्या बेटी को लेके आऊँ? क्यों लेके आऊँ मम्मी के पास से? अरे ये क्या है? वो ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। क्या बोले ये मुझे अभी? क्या बोले? हाँ, कुछ भी सोचने क्या बोले? तो रुई इधर पे बैठ के वैसे सोचने लग जाती है। तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू कॉल कट कर देने के बाद पीयू ऐसे फ़ोन को बैठ के साइड पे से गुस्से में रखती है। और पीयू अपने पूछ क्या, हाँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है। रुई क्यों भेजी बेटी को हमारी? हाँ, ये क्या है इसे? तो क्या ये क्यों भेजी? हाँ, इसकी मम्मी ने इसे उल्टा सीधा बोला और हमारी बेटी को भेज दी अपनी मम्मी के पास। हाँ, जी, और हमारी बेटी भी चली गई। हाँ, उसकी मम्मी को उल्टा सीधा बोला, चली गई। क्या है निया को, इतना प्यार करती है वो, अब वो चली गई। हाँ, उसके मैं उल्टा सीधा बोले, उसके बाद चली गई वो। क्या है ये निया भी ना, क्या है? गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रूही के ऊपर आ रहा है मुझे गुस्सा, और रूही की मम्मी के ऊपर। हाँ, रूही की मम्मी ने ऐसे क्या बोला है? हाँ, रूही को, हाँ, तो रूही मुझे नहीं बता रही। हाँ, फिर भी मैं रूही की मम्मी को नहीं छोड़ूंगा, देख लूँगा मैं रूही की मम्मी को, देख लूँगा। मुझे जानते नहीं है? हाँ, देख लूँगा मैं, देख लूँगा इनकी, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं रूही की मम्मी को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, हाँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये रूही क्या सब समझ रही है? हाँ, ये रूही क्या सब समझ रही है? हाँ, क्या मैं इसके प्यार में पड़ गया? मैं इसके प्यार में नहीं पड़ रहा हूँ। अरे समझती नहीं क्या मेरी बातों को? समझ क्यों नहीं रही ये रूही? हाँ, अरे मैं उसको अपनी बीवी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता, नहीं मानना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं मानता, प्यार बिल्कुल भी नहीं करता मैं रूही से। अरे वो मेरी बीवी है ना, तो बीवी नहीं मानता, फिर भी बीवी तो है मेरी, ये समझती क्यों नहीं है? हाँ, क्या है? अरे अब उसे ऐसे बोल तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? हाँ, अब बीवी तो है, जैसे भी मैं बीवी नहीं मानता, फिर भी बीवी तो है ना, ऐसे बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये रूही भी ना समझती नहीं है क्या, सब उल्टा सीधा सोच रही है मेरे बारे में। हाँ, क्या है? वैसे ऐसे करूँगा मैं, क्या है? हाँ, क्या समझती है ये मुझे? क्या समझती है ये? समझती नहीं कि क्या बोल, मेरी बातों को ही नहीं समझती है। क्या है? रूही भी ना, हाँ, गुस्सा होता है इसके ऊपर, रूही के ऊपर बहुत ही। अरे क्या है इसको, रूही को? हाँ, क्या है? हाँ, अब मैं सो जाता हूँ, छोड़ो, बाद में देखूँगा। हाँ, अभी मैं थोड़ा सो लेता हूँ ना। हाँ, बाद में देखूँगा ये सब। हाँ, अब बाद में देखूँगा। और बेटी को देखना मैं, लिया को, हाँ, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा लिया को। क्या है? हाँ, चली गई। हाँ, उसकी मम्मी को उल्टा सीधा बोला। हाँ, और वो चली गई उनके पास। हाँ, लिया को ना मैं देख रहा हूँ, लिया को भी। हाँ, मैं सो जाता हूँ। हाँ, तो पिया से सोचती, फिर पिया बेड पर लेट जाती है और पिया ब्रैक बंद कर लेती है, फिर सो जाती है। और मैं दूसरी तरफ देखा था कि रूही ऐसे बेड पे बैठी रहती है। रूही ऐसे वो अपने में ऐसे सोचने लगती है कि पीयू को हो गया, पीयू क्या बोले जा रही है। तो रूही इधर पे ऐसे बेड पे बैठ के सोचे जा रही थी। तो रूही ऐसे सोचते सोचते रूही बेड के साइड पे फ़ोन को रखती है। फिर रूही लेट जाती है बेड पे और रूही सो जाती है। फिर देखते देखते जब शाम के 7 बजते हैं, तो शाम के 7 बजे देखा जाता है कि सब लोग हॉल के साइड पे बैठे हुए थे। रूही के घर के सब लोग हॉल के साइड पे बैठे हुए थे। रूही की मम्मी बैठी हुई थी और रूही भी बैठे हुए थे। सब लोग बातें कर रहे थे और लिया भी बैठी हुई थी। और रूही की मम्मी रूही से बातें नहीं कर रही थी, तो रूही की मम्मी सब लोगों से बातें कर रही थी। तो रूही अपनी मम्मी से बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही की मम्मी रूही से ठीक से बातें नहीं कर रही थी। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू वो अपने रूम पे ऐसे वो बैठी हुई थी और वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी बैठ के। तो पीयू काम करते करते पीयू अचानक से अपना फ़ोन लेती है और लेके सीधा रूही को कॉल लगा देती है। तो रूही को नहीं पाती कॉल पे, रूही कॉल रिसीव नहीं करती, वो अपने रूम पे फ़ोन रखी रहती है। तो पीयू जब रूही को कॉल करती है तो देखती है रूही कॉल को रिसीव नहीं कर रही है। तो देख पीयू फिर से रूही के पापा को कॉल लगा देते हैं। तो देखा जाता है कि रूही के पापा का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो रूही के पापा सब लोगों को बोलते चुप होने के लिए, और बोलते कि पीयू कॉल करी है। तो रूही के पापा ये बोल के कॉल को रिसीव करते हैं और अपने कानों पे लेते हैं और बोलते कि अब हाँ बोलो ना माँ जी। तो तभी उधर से पीयू बोलती कि आपकी बेटी कहाँ है? हाँ, उसका फ़ोन कहाँ है? हाँ, मैं फ़ोन करता हूँ तो क्यों नहीं उठाती है? आपकी बेटी कहाँ है? तो तभी रूही के पापा बोलते कि अब वो यहाँ पे हम सब बातें करें यहाँ पे। तो पीयू बोलते हाँ तो दीजिए अपनी बेटी को फ़ोन दीजिए। तो तभी ठीक है बोलती हाँ ठीक है, अब रूही ये लो। तो रूही फ़ोन ले देती है, बोलती हाँ बोलो। तो तभी पीपति क्या है? हाँ, क्या फ़ोन कहाँ रखती हो?
हाँ फ़ोन का तुम्हारा, हाँ फ़ोन क्यों उठाते हो, मैं फ़ोन क्या चाह रहा हूँ। तो तभी रुई बोलती अब फ़ोन रूम पे है, क्या हुआ है बोलो। तो पी बोलती क्या हुआ है मतलब, हाँ अरे मैं फ़ोन किया हूँ वो ये जाने के लिए कि क्या करी तुम और लिया, हाँ। तो तभी रुई बोलती कि अब हम सब बातें कर रहे हैं यहाँ पे और लिया भी सब लोग के साथ बैठी हुई बातें कर रहे सब। तो तभी पी बोलती कि अच्छा तो लिया को फ़ोन दो। तो तभी रुई बोलती कि अब अच्छा ठीक है, अब ये लो लिया तुम्हारे पापा। तो तभी लिया अपने नानी के पास बैठी थी, तो लिया ऐसे उतर के खड़ी हो जाती है, वो बैठी हुई थी सोफे पे, तो उतर खड़ी होकर वो सीधा रुई के पास आती है और रुई के हाथ से फ़ोन को लेती है और लेके लिया सीधा अपने कान में फ़ोन रखते बोलती हाँ पापा बोली। तो तभी बोलती कि क्या कर रही हो। तो तभी बोलती हाँ मैं तो सब लोगों से बैठी हूँ तभी बात ही कर रही हूँ। तो तभी बोलती कि अच्छा सब लोगों से बात ही कर रही हो, हाँ और तुम आज दोपहर को अपने नानी के पास गई थी सोने के लिए, हाँ और तुम्हारी मम्मी लेके आई तुम्हें नानी के पास से, हाँ सुलाए अपने पास लिया। तो तभी लिया पूछ नहीं तो मैं तो नानी के पास ही सही, नानी के पास ही रही, हाँ दोपहर को नहीं मम्मी नहीं लेके आई मुझे, मैं तो नानी के पास ही सही। पता है पापा नानी बहुत अच्छे हैं और नानी मुझे बहुत ही प्यार दे दिया पापा। तो तभी भी पता कि क्या लिया तुम ये सब क्या बोल रही हो, हाँ तुम्हारी मम्मी को उल्टा सीधा बोली, हाँ और तुम उनके पास ऐसे तुम यहाँ तुम्हारी मम्मी को क्या, तुम्हारी मम्मी को मैंने बोला था कि तुम्हें लाने के लिए, हाँ तुम्हें नानी के पास से, हाँ तुम्हें मम्मी नहीं लाई। तो नहीं नानी बहुत अच्छी है पापा। तो बोलती क्या अच्छी है, हाँ तुम्हारी मम्मी को उल्टा से बोल तुम बहुत अच्छी है, हाँ तुम गई मैंने कहा सोई, हाँ रिया तुम्हारी मम्मी को क्या है, मैंने बोला तुम्हें मम्मी को फ़ोन दो और वो तभी तुम्हारी नानी है। तो बोलती हाँ है तो नानी भी है यहाँ पे सब बातें कर सब है। तो तभी भी बोलती अच्छा ठीक है मम्मी को मत दो और तुम्हारी नानी को दो फ़ोन, नानी को दो। तो तभी लिया बोलती हाँ ठीक है दे दी नानी को। तो लिया ये बोल के पीयू को फिर लिया बोलती है रिकी को कि अब नानी पापा बातें करेंगे आपसे, ये लीजिए फ़ोन। तो तभी रिकी बोलती मुझे नहीं बात करनी। तो तभी रुई लिया को बोलते क्या लिया क्या बातें करें तुम्हारे पापा नानी से, तुम्हारी तुम दो मुझे फ़ोन दो क्या है तुम मुझे दो। तो लिया बोलती कि ये लीजिए मम्मी। तो तभी पी बोलते अरे नहीं दोगे तुम्हारी मम्मी को फ़ोन, तुम्हें नानी को दो। तो फिर रुई ले लेती लिया के हाथ से फ़ोन रख अपने कान पे लेती है और तभी पी बोलती कि नहीं दोगी अपनी मम्मी को फ़ोन, तुम्हें नानी को दो लिया। तो तभी बोलती क्या क्या हुआ, हाँ क्या मुझे नहीं दे फ़ोन, हाँ क्या मम्मी को दे फ़ोन, हाँ क्या कर रही हो ये सब, हाँ क्या है क्यों मम्मी को क्यों फ़ोन दे वो क्या है तुम्हें क्या। तभी पी बोलती क्या है मतलब, हाँ अब तुम्हारी मम्मी से बात करनी है मुझे इसलिए बोल रहा हूँ। तो लिया को फ़ोन देने के लिए तो तुम्हारी मम्मी को दो फ़ोन, तुम्हारी मम्मी को तो तुम्हारी मम्मी से बात करनी हो मुझे। तो बोलती क्या बात करनी तुम्हें मम्मी से, हाँ। तभी लिया बोलती क्या बोला तुम्हें वो सुनिए और तुम्हें मम्मी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो तभी बोलती क्या क्या सब बोल रही हो, हाँ क्या सब क्या हो क्या है क्या सब बोले हो। तो तभी बोलती क्या हो क्या मतलब, हाँ अब तुम्हें क्या बोलो तो सीधा क्या जाना मुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं छोड़ूंगा, दो मम्मी को फ़ोन दो। तो बोलती नहीं दूंगी क्या है तुम्हें, हाँ क्यों ऐसा कर रहे हो क्या ऐसा बोल रहे हो, चुप हो जाओ ऐसा मत करो, हाँ रखो फ़ोन को रखो। तो ये कॉल कट कर देती है। तो पी जब कॉल को कट कर दिया रुई बोलती क्या कॉल को कट कर दी क्या है ये रुकी बिना, हाँ क्या है इसे, तो जब भी वैसे गुस्सा करने लग जाती है तभी रुई कॉल कट कर देने का रुई बोलती है अपने पापा अब पापा अपना फ़ोन लीजिए। तो दीदी का फ़ोन ले लेते हैं और तभी लिया तभी खड़ी होती तो लिया सीधा रुई के मम्मी के पास जाके बैठ जाती है और ये लोग कुछ बातें करने लगते हैं आपस में फिर से। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे रुई के घर के सामने गाड़ी आ जाती है। पीयू गाड़ी भेज देता है तो गाड़ी आ जाती है। तभी रुई के एक मामी और एक मामा ये सीधा गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं
पीयू के घर के लिए निकल जाते हैं। उधर पे रूही और लिया ये दोनों रूम पे से सोए रहते हैं। उधर पे रूही की मम्मी रूही के पापा सब लोग ये उठ गए थे, तो सब लोग ये काम कर रहे थे घर पे, और घर को थोड़ा बहुत सजा भी रहे थे। और कुछ लोग आए थे घर सजाने के लिए, जो लोग घर के बाहर ऐसे सजा रहे थे, घर के बाहर को ऐसे फूलों से सजा रहे थे। उधर पे घर के जो लोग थे, रूही के मम्मी पापा, रूही की और मामा मम्मी और रूही के दोनों भाई, ये लोग सब लोग ऐसे उठ के सब लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे थे घर पे। और फिर लिया और रूही ये दोनों चैन से सो रहे थे रूम पे। और तभी दूसरी तरफ देखा था कि पीयू के घर पे थोड़ी देर बाद ही पहुँच जाते हैं रूही के एक मामा और एक मामी, और घर पे ऐसे पहुँच के ऐसे गाड़ी से उतरते हैं। और गाड़ी से उतर के जब देखते हैं रूही के एक मामा और एक मामी गए थे, तो वो जब उतर के देखते गाड़ी से घर को ऐसे टेक टक देखने लग जाते, ऐसे देखते थे। घर के अंदर घुसते हैं तो सब लोग ही वेट कर रहे थे रूही के मामा मामी के लिए। पीयू के पापा मम्मी और पीयू भी थी, और सभी लोग वेट कर रहे थे। तो पीयू के पापा मम्मी जब देखते हैं और पीयू जब देखती है रूही की मामा मम्मी को, तो ये लोग आ जाते हैं रूही की मामा मम्मी के पास और खड़े होकर कुछ बातें करने लगते हैं उनके साइड पे। और बातें करना जब हो जाता है तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि ठीक है, सब कुछ का इंतज़ाम है, आप लोगों ने जो जो बोला है सब कुछ का इंतज़ाम करके रखे हमने। हाँ, तो क्या क्या करना पड़ेगा वो बता देना हम लोगों को। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि हाँ वो बताएंगे वो सभी बताएंगे। तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है, तो आप लोग चलिए, हाँ रूम पे चलिए आप, और जाके फ्रेश हो लीजिए, चलिए। तो तभी रूही के मामा मम्मी बोलते कि ठीक है। तो रूही के मामा मम्मी पीयू के साथ चले जाते हैं। पीयू ऐसे रूम दिखाने के लिए चले जाते हैं रूही के मामा मम्मी को लेके। उधर पे पीयू के मम्मी पापा और किसी पे से बैठ जाते हैं। उधर पे पीयू रूही के मामा मम्मी को लेके एक रूम की तरफ जाते हैं। उस रूम के अंदर पीयू के मामा मम्मी घुसते हैं और पीयू भी घुसते हैं। तो रूम के अंदर घुस के पीयू कुछ बातें करने लग जाती है रूही के मामा मम्मी के साथ, और रूही के मामा मम्मी भी कुछ बातें करने लग जाते हैं। तो देर बातें करते थे पीयू बोलती अब अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ, हाँ ठीक है। तो तभी पीयू की मम्मी बोलती हाँ ठीक है, तो हम फ्रेश होके नीचे आ रहे हैं। तो पीयू बोलती कि हाँ ठीक है, आप लोग फ्रेश होके नीचे आ जाना, ठीक है। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं और आके सब कुछ शुरू करेंगे, ठीक है। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है। तो पीयू रूम से बाहर निकल जाती ये बोल के, और रूम से बाहर निकल के पीयू सीधा नीचे हर के साइड पे आ जाती है। हर के साइड पे आके वो सीधा बैठ जाती है सोफ़े के ऊपर जाके। पीयू के मम्मी पापा बैठे होते हैं, तो पीयू अपने मम्मी पापा से कुछ बातें करने लगती है। तो उसे कुछ तरह से बातें कर रही थी पीयू। तो तभी हर के साइड पे रूही के मामा मम्मी आ जाते हैं, फ्रेश होकर रूम से बाहर निकल के आ जाते हैं नीचे हर के साइड पे, और आके सीधा सोफ़े के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और रूही की मम्मी बोलती है कि रस्म शुरू करने के लिए। तो तभी पीयू के मम्मी पापा उठ के खड़े हो जाते हैं, और पीयू भी। और पीयू की मम्मी सर्वेंट को बोल देती है सब चीज़ लाने के लिए, और घर तो सजाई हुआ था, सब कुछ चीज़ कुछ ठीक करके हुआ था। तो पीयू की मम्मी सिर्फ सारे सामान कैसे लाने के लिए बोलती है, तो सारे लोग सारे सामान को ला के ऐसे रखने लग जाते हैं। अदर पे पीयू को बोलते हैं कि रेडी होने के लिए। तो पीयू के रूम पे सारे कपड़े को रख दिया हुआ था कि क्या क्या कपड़े पहनेगी। तो उधर से रूही के पापा सब कुछ ही बोल दिए थे पीयू के पापा को, और सब कुछ कपड़े से दिखा दिए थे क्या क्या कपड़े लगेंगे, और पीयू क्या क्या कपड़े पहनेगी, सब कुछ बता दिए थे रूही के पापा पीयू के पापा को। तो पीयू के पापा सब कुछ इंतज़ाम करके रख दिए थे। तो पीयू चली जाती है अपने रूम की तरफ, वो अपने कपड़े पहनने के लिए, रेडी होने के लिए। और पीयू थोड़ी देर बाद ही अपने रूम पे जाके वो कपड़े पहन के थोड़ी देर बाद ही वो नीचे हॉल के साइड पे आ जाती है। आधा पे ये लोग रस्म ऐसे शुरू कर देते हैं करवाना, पीयू का ऐसे रस्म करवाना शुरू कर देते हैं, हल्दी लगवाना सब कुछ शुरू कर देते हैं। आधा पे जब हल्दी लगवाना हो जाता है तो तभी हल्दी को भेज देते हैं रूही के घर पे ले जाने के लिए। सर्वेंट लोगों को भेज देते हैं वो हल्दी लेके, और कुछ चीज़ लेके भेज देते हैं, और वो सर्वेंट लोग चले जाते हैं रूही के घर के लिए निकल जाते हैं गाड़ी पे बैठ के। और जब पे पीयू का समय से करवाना हो गया था, तो पीयू बोलती कि अब तो मैं चाहता हूँ रूम पे, हाँ मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, मुझे रूम पे जाके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और ये क्या है, हाँ मुझे कैसे लग रही है ये मैं पहना हुआ। तो तभी
पीयू के मम्मी बोलती पीयू को, क्या पीयू बहुत अच्छी लग रही हो तुम, बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, तो तभी रूही की मामी बोलती कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, कितने अच्छे लग रहे हो इस पंजाबी में, अच्छे नहीं लग रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम। तो सब लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं पीयू को कि बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो तभी पीयू बोलती हाँ ठीक है अच्छा लग रहा हो, ठीक है हाँ अब मैं जाता हूँ, जाके ये कपड़े चेंज करूँ, हाँ मैं पूरा भीग गया हूँ। तो तभी रूही की मामी बोलती हाँ ठीक है जाओ चेंज कर लो जाओ। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है। तो पीयू चली जाती है अपने रूम की तरफ वो कपड़े चेंज करने के लिए। और दूसरी तरफ देखा आता है कि रूही और लिया ये दोनों नींद से उठ गए थे और फ्रेश भी हो लिए थे, और रूही को सब लोग रेडी करवा देते आके रूम पे। तो रूही नीचे हल्के से बैठी थी अपनी बेटी को लेके, और इधर पे लिया भी बैठी थी रूही के साथ। सब लोग ऐसे अपने अपने काम पे ऐसे बिजी हो गए थे, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे ऐसे काम, और रूही और लिया से चुपचाप बैठे हुए थे सब एक जगह पे। तो लिया रूही के साथ कुछ बातें करने लगती है, तो फिर रूही भी अपनी बेटी के साथ कुछ बातें करने लगती है। तो तभी रूही के घर के बाहर गाड़ी आ जाती है, गाड़ी के रुकती है, और उस गाड़ी से सारे 7 लोग उतरते हैं और अपने अपने हाथों पे वो कुछ चीज़ भेजे थे पीयू के पापा ने। तो वो सारी चीज़ को ऐसे घर के अंदर से लेके आते हैं और हल्दी भी लेके आते हैं। तो रूही के मामा मम्मी और सब लोग जब ये देखते कि हल्दी आ गई है, तो तभी सब लोग ले लेते हैं हल्दी को और सारी चीज़ों को ले लेते और रख देते, और सारे 7 लोग चले जाते हैं। अदर पे रूही को जैसे हल्दी का रस्म ऐसे करवाना शुरू कर देते रूही का सब लोग, और रूही जाके ऐसे बैठ जाती तो हल्दी का रस्म करवाना शुरू कर देता। तो लिया रूही के पास ही ऐसे खड़ी हुई थी, और तब रूही को सब लोग हल्दी लगा रहे थे। तो लिया जब देखती है सब लोग रूही को हल्दी लगा रहे हैं, तो लिया भी हल्दी लेती है और रूही को लगाती है, और रूही को लगाने के बाद लिया से खुद भी लगाने लग जाती है। तो तभी सब लोग जब ये देखती है तो तभी सब लोग ऐसे मुस्कुराने लग जाते, और रूही भी ऐसे लिया को देख के रूही भी ऐसे मुस्कुराने लग जाती है। उधर पे सब लोग मुस्कुराते लिया को देख के, उधर पे सब लोग ऐसे धीरे धीरे रूही का ये रस्म से पूरा करवा देते हैं। और रस्म पूरा हो जाने के बाद रूही लिया को लेके अपने रूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो रूही लिया को लेके अपने रूम की तरफ जाके रूही लिया का कपड़े लेती है, और रूही लिया का हाथ पकड़ते बोलती चलो तुम वॉशरूम में चलो फ्रेश करवाने। तो तभी लिया बोलती क्या मम्मी मैं होंगी। तो रूही बोलती नहीं होगी तुम, देखो पूरी हल्दी मुँह पे ऐसी, पूरे बदन पे हल्दी, चलो ठीक से साफ कर दूँगी, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो रूही लिया को लेके वॉशरूम के अंदर चली जाती है, रूही लिया को फ्रेश करवा देती है और लिया को कपड़े भी पहना देती है, और रूही लिया को वॉशरूम से ऐसे बाहर लेके आती है, और लिया को बेड पे बैठ के लेने की भी बोलती है। तो लिया बेड पर जाके बैठ जाती है, और रूही इधर पे अपने कपड़े लेती है और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है अपने कपड़े ऐसे चेंज करने के लिए। और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। और देखते देखते जब शाम के 6 बजते हैं तो देखा जाता है कि रूही के रूम पे रूही बैठी हुई थी आईने के सामने, और रूही को सब लोग तैयार करवा रहे थे, और लिया साइड पे से खड़ी हुई थी रूही के अदर पे रूही को तैयार करवा रहे थे रूही के 4 मामी, अदर पे रूही के मम्मी भी ऐसे तैयार करवा रही थी, और रूही की मम्मी ऐसे तैयार करवाते रूही के साथ कोई बातें नहीं करी थी। तो रूही सब लोग को बोल रही थी कि अरे क्या है, मैं खुद ही सज लेती ना, क्या आप लोग ऐसे सजा रहे मुझे। तो तभी रूही की मामी बोलती कि क्या है रूही, हाँ तुम्हारी शादी क्या तैयार नहीं करवाया हम, हाँ क्या है तुम तैयार हो जाती, क्या है रूही चुप रहो, तुम तैयार करवाने ना चुप रहो। तो लिया इधर पे खड़े कैसे देख रही थी ऐसे सजा, तो लिया रेडी हुई थी, वो एक फ्रॉक पहनी हुई थी ऐसे खड़ी हुई थी, और वो देख रही थी रूही की तरफ। उधर पे रूही को सब लोग तैयार करवा रहे थे। तो रूही तैयार होते होते रूही लिया को देखती जब, तो रूही लिया को बोलती अरे क्या हुआ लिया, कैसे चुपचाप खड़ी हो क्या। तो तभी लिया बोलती है यूँ खड़ी हुई हूँ चुपचाप, ये देख रही हूँ सब लोग आपको कितना सुंदर करके इसे सजा रही है, हाँ मम्मी कितना सुंदर लग रही है, हाँ आप तो बहुत सुंदर है, हाँ और अभी तो आप और भी सुंदर लग रही है मम्मी। तो तभी रूही बोलती है लिया को कि हाँ मैं सुंदर हो, तो तुम तो जानती हो ना लिया मैं सुंदर हूँ, हाँ मैं सजा रही और भी सुंदर तो लगूंगी ना लिया। तो बोलती हाँ ना मम्मी, और तो लगेंगी ना, और सुंदर लगेंगी ना सजा लेना, हाँ और ये सुंदर लग रही है मम्मी, बहुत सुंदर लग रही है आप।
तो रूही लिया के साथ ऐसे करके बातें करने लगती है और लिया भी रूही के साथ ऐसे करके बातें करने लगती है। और जब पे ये लोग सजा रहे थे और ये लोग इन दोनों की बातें सुनने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू रेडी हो गई थी और पीयू रेडी होकर वो अपने रूम से बाहर निकलती है। बाहर निकल के नीचे हॉल के साइड पे छुपाती है। तो तभी सब लोग हॉल के साइड पे ऐसे खड़े हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। पीयू के पापा और मम्मी और रूही के मामा मम्मी ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो ये लोग जब पीयू को देखते ऐसे तो तभी रूही की मम्मी बोल देती है पीयू को देख के, पीयू कितनी सुंदर लग रही हो। तो तभी पीयू बोलती है कि क्या है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है मम्मी, क्या सुंदर लग रहा हो, क्या अजीब सा लग रहा है मुझे। तो पीयू शेरवानी पहनी हुई थी। तो ऐसे पीयू जब बोलती है तो तभी रूही के मामा बोलती कि अरे क्या अजीब सा लग रहा है हाथ में, हाँ कितने सुंदर लग रहे हो तुम, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे। तो तभी पीयू बोलती क्या क्या है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो तभी पीयू के बाबा बोलती कि बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या अजीब सा लग रहा है तुम्हें, हाँ पीयू अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत अच्छे लग रहे हो, अब चलो जाते ना, हाँ। तो तभी रूही के मामा बोलती कि हाँ हाँ चलो जाते, निकलते हैं, हाँ और आप तो रहेंगे यहाँ पे ही। तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि हाँ मुझे बोला यहाँ पे रहने के लिए, क्यों मैं क्यों नहीं जा सकती। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आप पीयू की मम्मी है ना, आप नहीं जा सकते, हमारे शादी में ऐसे ही रस्म है, नहीं जा सकते, मम्मी लोग नहीं जा सकते। तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि ओह अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा। तो तभी पीयू बोलती कि अच्छा ठीक है चलिए। तो तभी रूही के मामा बोलते पीयू को कि हाँ हाँ चलो जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी मम्मी को और पापा को पैर छू के ऐसे प्रणाम करो, आशीर्वाद ऐसे पैर छुओ। तो तभी पीयू आती है अपनी मम्मी पापा के पास और कैसे मम्मी पापा को प्रणाम करते दोनों को। तो तभी रूही के मामा बोलते कि हाँ तो अब चलो, चलिए अब हम लोग जाते हैं। तो ये बोल के सब लोग घर से बाहर निकल आते हैं। उधर पे पीयू के मम्मी भी घर से बाहर निकल आते हैं और घर के बाहर ऐसे खड़े रहते हैं। और उधर पे सारे ड्राइवर लोग गाड़ी का दरवाज़ा से खोल देते हैं। तो 6 गाड़ी का दरवाजे से खोल देते हैं, सारे ड्राइवर लोग अपनी गाड़ी का गेट से खोलते हैं। तो जिस गाड़ी पे फूलों से सजा होता है जो गाड़ी, उस गाड़ी पे जाके पीयू जाके बैठ जाती है, सब लोग ही बैठ जाते हैं, उस गाड़ी पे बैठते हैं सब लोग ही। और इधर पे सारे ड्राइवर लोग गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते, जब देखते बैठ गए तो सारे ड्राइवर लोग गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते और अपने अपने गाड़ी पे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं सीधा रूही के घर के लिए। पीयू निकल जाती है रूही के घर के लिए सब लोग की। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही हो सज रही थी, तो रूही का जब सजना हो जाता है, सब लोग जब सजा देते हैं तो तभी रूही उठ के खड़ी हो जाती है वो आने के पास से। तो तभी रूही की मम्मी रूही की तरफ एक टक देखने लगती है। तो तभी रूही अपनी मम्मी की तरफ देखने लगती है। अब बोलती क्या हुआ मम्मी। तो तभी रूही की मम्मी बोलती अब कुछ भी नहीं हुआ है, अब मैं जा रही हूँ ठीक है, और जब आएगा वो तब नीचे लेके आना ठीक है। तो तभी रूही की एक मामी बोलती है रूही की मम्मी को कि अब क्या, वो कौन है, कौन आएगा क्या। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि वो क्या, अब इसका पति। तो रूही की मम्मी जब ऐसा बोल देती है तो तभी सब लोग ही हंसने लगते हैं। हंसते हंसते रूही की वही मामी बोलती है रूही की मम्मी को कि ओह अच्छा तो रूही का पति, अच्छा हाँ तो रूही का पति आपका कौन है, हाँ। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि क्या, अब वो मेरा कोई नहीं है, हाँ और मैं जा रही हूँ, और लिया तुम मेरे साथ जाओगी तो चलो। तो तभी लिया बोलती कि अब नहीं, मैं मम्मी के साथ रहूँ ना नानी। तो तभी रूही की मम्मी ठीक है तो मैं जा रही हूँ। तो रूही की मम्मी ये बोलकर हमसे बाहर निकल जाती है। अदर पे सब लोग हंसने लगते हैं। अदर पे रूही सीधा आके बेड पे बैठ जाती है हंसते हंसते। अदर पे लिया भी आ जाती है और आके बेड पे बैठ जाती है रूही के पास। अदर पे सब लोग रूही के पास ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बातें करने लगते हैं ये लोग कुछ। तभी लिया रूही के पास ऐसे बैठी रहती है और लिया सब लोग ऐसे देखने लग जाती है। सारे दबे सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे कुछ। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही के घर पे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाती है पीयू, और गाड़ी रुकती है। तो तभी पीयू गाड़ी से उतरती है और सब लोग गाड़ी से उतरते हैं
और पीयू का ऐसा था कि सीधा सब लोग के साथ वो ऐसे घर के मेन दरवाजे के सामने आती है। तो पीयू जब आ जाती है तो तभी रूही की मम्मी सीधा आ जाते गेट के सामने, और इधर पे रूही के पापा चले जाते रूही को बुलाने के लिए। और रूही के सारी मम्मी लोग ऐसे बैठे हुए थे रूही के साथ ही। रूही के रूम पे तो नीचे कोई भी नहीं था, सिर्फ रूही के मामा लोग ही थे और रूही के दोनों भाई थे। तो रूही के पापा चले जाते हैं बुलाने के लिए। अदर पे रूही की मम्मी ऐसे पीयू कैसे उसे अच्छे से करने लगती है, अदर पे ऐसे कुछ लेके। अदर पे पीयू से खड़ी रहते गुस्से से देख रही थी पीयू रूही की मम्मी की तरफ, इधर रूही की मम्मी भी गुस्से से देख रही थी पीयू की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे गुस्से से देख रही थी। अदर पे सब लोग ही देख रहे थे इन दोनों को। अदर पे रूही की मम्मी का जब आरती करना हो जाता तो रूही की मम्मी ऐसे मिठाई खिलाने लगती है पीयू को। तो पीयू ऐसे गुस्से से मिठाई का ऐसे खा लेती है, ऐसे गुस्से से ऐसे खाने लगती है। तो तभी रूही की मम्मी ऐसे गुस्से से देखे जा रही थी। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे के ऐसे गुस्से से देख रहे थे। तो तभी पीयू के साथ जो मामी थी जो कहती है वो ही बोलते हैं कि अरे अंदर तो चलो चलो अंदर। तभी पीयू बोलते हाँ हाँ चलो। तो रूही की मम्मी ऐसे साइड हो जाती है। तो तभी पीयू ऐसे अंदर चली आती है ये बोल के। अदर पे पीयू को सब लोग मंडप की तरफ लेके जाते हैं और पीयू को मंडप की तरफ ऐसे बिठा देते हैं। और उधर पे ये लोग सब लोग मंडप के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और रूही की मम्मी से खड़े होकर देखने लगती है एकटक पीयू की तरफ गुस्से से। अदर पीयू मंडप पे बैठ के ऐसे गुस्से से देखे जा रही थी रूही की मम्मी की तरफ, और सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे ऐसे। और पीयू के पापा भी ऐसे देख रहे थे इन दोनों की तरफ। अदर पे एक पंडित जी बैठा था तो वो ऐसे कुछ कर रहे थे काम मंडप पे वहाँ पे बैठ के। अदर पे पीयू बैठी हुई थी गुस्से से देख रही थी रूही की मम्मी की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देखे जा रहे थे। अदर पे दूसरी तरफ दिखाया था कि रूही के पापा रूही के रूम पे जाके रूही को बुला के लेके आते हैं। रूही आती है अपने पापा के साथ और रूही के साथ लिया भी आती है और रूही की मामी भी आ रही थी रूही के साथ। तो ये लोग आते हैं सीधा मंडप की तरफ रूही को लेके और रूही को बिठा देते पीयू के पास, और पीयू के पास रूही बैठ भी जाती है। उधर पे लिया रूही के साथ ही थी तो लिया तो देखती है रूही बैठ के। तो तभी लिया पीयू के पास आ जाती है, पीयू को ऐसे पीछे से पी बैठी थी तो पीयू के ऐसे पीछे से पीयू के गर्दन के ऐसे पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से और बोलती कि अरे पापा। तो तब पीयू गुस्से से देख रही थी रूही की मम्मी की तरफ। तो पीयू ऐसे देखना बंद करती है, अरे रिया हाँ। तो बोलती पापा आप कितनी अच्छी लग रही हो, अब कैसी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ अच्छा लग रहा हो। तो बोलती हाँ अच्छी लग रही हो। तो लिया ऐसे करके बातें करने लगती है पीयू के साथ, पीयू का गर्दन से पीछे से पकड़ के। तो पीयू बैठी हुई थी और रूही भी पास में बैठी हुई थी। तो पीयू भी बातें करी थी अपनी बेटी के साथ। और इधर पे पंडित जी शादी करवाना शुरू कर देते हैं। तो तभी रूही के पापा आ जाते हैं पीयू के पास और पीयू को बोलते पीयू गला छोड़ अपने पापा का, हाँ इधर बैठो साइड पे ऐसे बैठो, अपने पापा के पास ऐसे बैठ जाओ और देखो शादी हो रही ना, हाँ लिया गला छोड़ दो, शादी हो रही ना। तो तभी लिया बोलती कि नहीं मुझे ऐसी रहनी है। तो तभी रूही के पापा बोलते नहीं ना ऐसे कह रहे हो कि पापा शादी करे ना, हाँ तो मम्मी के साथ ऐसी नहीं रहती ना, हाँ छोड़ दो गला छोड़ दो, लिया बैठो ऐसे पास भी बैठो। तो तभी लिया बोलती नहीं नहीं। तो तभी रूही के पापा बोलते कि अब रूही समझाओ ना लिया को। तो तभी पी बोलती अरे क्या हुआ, रहने दो रहने दीजिए ना, ठीक है ना रहे ना। तो तभी रूही के पापा बोलते नहीं ना शादी हो रही ना, नहीं ना उसे बोलो उसे साइड पे बैठने के लिए, रूही बोलो लिया को। तभी रूही लिया को बोलती अब लिया इधर आओ मेरे पास आओ, यहाँ पे साइड पे बैठो मेरे, इधर आओ आ जाओ जल्दी आओ लिया। तो लिया बोलती नहीं ना मम्मी। तो बोलती लिया इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ और बैठो। तो लिया बोलती अच्छा ठीक है। तो लिया से गला छोड़ देती है पीयू का। फिर लिया सीधा रूही के पास आके से बैठ जाती है चुपचाप से। तो तभी रूही लिया को बोलती कि हाँ तो चुपचाप बैठी रहो ठीक है। तो लिया बोलती हाँ ठीक है। तो लिया से चुपचाप बैठी रहती है। अंदर पे पंडित जी से शादी करवाने लगते हैं पीयू की और रूही की। अंदर पे सब लोग खड़े होकर ऐसे पीयू और रूही की से शादी देखने लगते हैं। अंदर पे पीयू और रूही के सारे रस्म जब पूरे करने हो जाते हैं, शादी के सारे जो रस्म से पंडित जी करवाते हैं तो सारे रस्म जब पूरा करना हो जाता है
तो तभी पीयू आखिर में पी के हाथ पे जब सिंदूर आता है तो पीयू ऐसे रूही के मांग पे ऐसे सिंदूर भर देती है। तो रूही को पता नहीं रूही को क्या हो जाता है, रूही के ऐसे आंखों से ऐसे आंसू आंसू के कुछ आने लगते हैं। तो रूही की मम्मी जब ये देखती है तो रूही की मम्मी रूही की तरफ से देखने लग जाती है एकटक, और रूही की मम्मी की आंखों पे भी आंसू आने लगते हैं। तो जब पीयू जब ये देखती है तो पीयू बोलती है रूही को कि क्या हो रही। तो पीयू से देर से बोलती है। तो तभी पीयू को देर से बोलती क्या हो, कहा क्या। तो तभी पीयू रूही को देर से बोलती क्या ऐसे रो रही हो तुम, क्यों क्या हो, अच्छा है क्या। तो तभी बोलती कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ कुछ भी नहीं। तो तभी बोलती तो रो क्यों रही हो। तो तभी बोलती तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, मैं रो या कुछ भी करूँ तुम्हें क्या है। तो बोलते अरे पूछा ऐसी तुम्हारे आंखों में से पानी पानी से आगे पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या है। तो बोलती अरे क्या है, हाँ मैं रो रही तुम्हें क्या है, हाँ। तो ये से धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। तो लिया से पास में बैठी तो लिया बोलती पापा मम्मी क्या हुआ, क्या बातें कर रहे अब दोनों अच्छी। तो तभी रोई लिया खत्म तो अरे अब हाँ कुछ भी नहीं। तो तभी बोलती मम्मी अब रो क्यों रही। तो तभी बोलती अब कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी ये बोलते कुछ भी नहीं हो तो क्या आंखों में ऐसी पानी क्यों है। तो तभी ये बोलते कुछ भी नहीं हुआ, ये हुई वो कुछ चला गया आंखों में इसलिए। तो इधर पे सब लोग ऐसे सुनते हैं जब। तो तभी रूही की एक मामी बोलते कि आंखों में कुछ चला गया, हाँ रूही, हाँ क्या है, और देखो रूही तुम्हारी मम्मी भी रो रही है देखो। तो रूही की मामी सब ऐसा बोलती है रूही को। तो तभी रूही देखने लगती है अपनी मम्मी की तरफ, तो देखती किसी मम्मी रो रही है। तो तभी रूही अपनी मम्मी को बोलती अरे मम्मी रो क्यों रहे आप। तो तभी रूही की मम्मी अपने आँखों से आंसू को साफ करते बोलती नहीं नहीं रो रही, कहाँ रो रही, हाँ नहीं रो रही मैं नहीं। तो तभी रूही बोलती करे दिखाए पर आप रो रहे, हाँ रो नहीं रहे, हाँ कितना रो रहे आप मम्मी, क्यों रो रहे, क्या हुआ है। तो तभी रूही की मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी इधर पे लिया रूही के पास बैठी थी। तो लिया उठ के खड़ी हो जाती है, सीधा रूही की मम्मी के पास चली जाती है, बोलती कि अरे नानी अब रो क्यों नहीं, हाँ क्या हुआ है। तो तभी रूही की मम्मी लिया को अपनी गोद पे ले लेती है, बोलती कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कहाँ रो रही, नहीं रो रही, कुछ भी नहीं। तो तभी रूही की माँ बोलती तुम दोनों उठो, उठ के अपने मम्मी पापा को सबको प्रणाम करो, बड़े लोगों को, चलो उठो। तो तभी रूही और पीयू के खड़े हो जाते हैं, और पीयू रूही को बोलते धीरे से क्या रो रही है तुम्हारी मम्मी, क्यों रो रही है, हाँ क्यों किस लिए रो रही है, हाँ। तो मैं उल्टा सीधा बोला तुम्हारी मम्मी को नहीं छोड़ूंगा, मैं देख लूँ, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को देखो ना क्या करता हूँ। तो रूही पी को क्या है, हाँ तुम्हें क्या है, क्या कब से तुम परी हो यही बात लेके, क्या हाँ मेरी मम्मी ने क्या बोला, कुछ भी बोले तुम्हें क्या है, हाँ। तो ऐसे धीरे से पी से बोलते तो पी थी मुझे क्या मतलब, हाँ बोला ना क्या मुझे, हाँ बीवी मेरी बीवी नहीं मत बीवी तो हो ना, समझती नहीं हो क्या। तो मेरी बोलती क्या समझती नहीं हो, क्या है, हाँ ये सब करना बंद करो, हाँ मैंने कुछ भी बोला मार दूंगी मैं तुम्हें। तो फिर बोलती क्या नहीं बोलूँ मैं तो बोलूँगा, और क्या रो रही तुम्हें क्यों, हाँ छोड़ तुम मम्मी को। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि अरे क्या हुआ, उठ गया अब सबको प्रणाम करो, अपने मम्मी पापा को, सब लोग बड़े लोग को प्रणाम करो। तो तभी पी बोलती हाँ ठीक है। तो तभी बोलते हाँ ठीक है। तो इधर फिर रूही और पीयू सब बोलते, फिर रूही और पीयू सब लोगों को, बड़े लोग ऐसे प्रणाम करने लग जाते हैं, और सब लोग ऐसे इन दोनों का आशीर्वाद देने लग जाते हैं। और जब प्रणाम करना हो जाता है सब लोगों को इन दोनों का, तो तभी तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।